हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज का जो वीडियो है ये वीडियो मार्केट का साइकोलॉजी के बारे में है, बैंक निफ्टी का। ठीक है, अभी इस वीडियो में आज का जो मार्केट का व्यू था, मतलब बैंक निफ्टी का जो व्यू था वही हम बताने वाले हैं अभी। ठीक है, तो आज जो मार्केट था बहुत क्रिटिकल था। क्योंकि आज मार्केट बहुत साइडवेज, या फिर मान सकते हो कि आज बायर और सेलर का बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुआ है, मतलब बहुत बार एसएल हिट हुआ है। ऐसा मार्केट ओनली फ्राइडे या फिर मंडे को ही होता है। हर बार आप लोग चेक कर लेना, जो लोग एक्सपीरियंस है उन लोगों को पता है कि फ्राइडे को अगर ऐसा मार्केट ना आए ना तो मंडे को ऐसा मार्केट होता है। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को अभी जो फ्राइडे गया उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग था थोड़ा, तो इसीलिए अभी मंडे को मार्केट ऐसा मिला है हमें। ऐसा मार्केट ज़्यादातर फ्राइडे को रहता है, जिस दिन बायर और सेलर के बीच में बहुत फाइटिंग होता है, साइडवेज हो जाता है या फिर छोटे छोटे मूव देता है, और ऑप्शन उस दिन बहुत लॉस देता है, मतलब ऑप्शन में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बहुत बार एसएल हिट होता है, या फिर ऑप्शन अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो नीचे चला जाता है। क्यों नीचे चला जाता है? क्योंकि एक ग्रीन कैंडल होता है तो दूसरा रेड कैंडल, और उसमें कुछ मोमेंटम नहीं होता है ऐसे दिनों में। ठीक है, ऐसे दिनों में ट्रेड नहीं करना है तो बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर एक्सपीरियंस है तो ट्रेड कर सकते हो, कुछ जानते हो, कुछ टेक्निक जानते हो तो इस ऐसे दिनों में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कम करना चाहिए ऐसे दिनों में, क्योंकि इस ऐसे दिनों में बहुत ज़्यादा एसएल हिट होता है। तो आज का मार्केट में कहाँ पर एंट्री था, क्यू था और कहाँ एसएल था, आज तो बहुत बार एसएल भी हिट हुआ, वही हम बताने वाले हैं। तो उसी साइकोलॉजी को और उसी प्राइस एक्शन को देखो अभी। ठीक है, अभी मैं आज के दिन में पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, और चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे भी दिन के एंड में एक दो मतलब चार्ट पोस्ट किया था, तो उसमें बताया था कि अभी इसमें ऊपर जा सकता है, लेकिन एसएल स्ट्रिक रखना, क्योंकि वो ऊपर तो गया था लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट होकर नीचे आ गया। देखो मार्केट अभी ओपन हो गया और ओपन होते ही नीचे आ गया। ठीक है, इसके बाद में करते हैं। तो वो जो चार्ट सेंड किया था मैंने, बाद में देखा कि वो एसएल हिट करेगा, तो मैंने बता दिया कि इसके नीचे आए एसएल हिट करेगा तो निकाल जाना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं था आज क्या करेगा। बाद में वो ऊपर ही गया, लेकिन 2 बार एसएल हिट करके ऊपर गया। ठीक है, और उससे पहले एक मिला था जो मैं सेंड नहीं कर पाया आप लोगों को, क्योंकि वो उस टाइम में खुद बिजी था, इसीलिए सेंड नहीं कर पाया। और देखो मार्केट ओपन हुआ और नीचे आ गया। क्यों? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शूटिंग स्टार बनाया था मार्केट एंड होने के टाइम में, मतलब सेलर फिर से एक्टिव हो गया इसी लेवल पे। हो सकता है कि इसी लेवल से नीचे आ जाए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है, या फिर गैप डाउन दे सकता है। ऐसा मैंने पहले ही बोल दिया था, थोड़ा सा गैप डाउन दिया, और ये मैं बता सकता हूँ कि नीचे आएगा। ठीक है, और ऐसे ही नीचे ही भी आया, लेकिन इसी जगह पे एक बार एसएल किया, फिर ऊपर गया। उसी टाइम मतलब 1 घंटे के बाद ही मुझे पता चला कि आज मार्केट वैसा रहने वाला है, बायर सेलर का बहुत ज़्यादा फाइट होगा, और उस फाइट में हमारा एसएल जाएगा रिटेलर का। तो देखो कैसे होता है। ठीक है, तो पहले तो मैं मूव करता हूँ। मार्केट हमें बाय करना है कब? जब इस सपोर्ट के पास आएगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। अभी पहले सपोर्ट था और ये अभी सपोर्ट बन गया, क्योंकि इधर आके ही प्राइस घुमाता। ठीक है, तो हमें बाय करना है, तो इसी जगह पे अगर हैमर कैंडल या फिर एंगल्फिंग टाइप का कुछ रिजेक्शन टाइप कैंडल बनाए, 2-3 कैंडल मिला के भी रिजेक्शन होता है, ऐसा कुछ बनाए तो हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, तो क्या है ना, जो इसी जगह पे जो सिचुएशन था ना चार्ट का, अभी इसी जगह पे सिचुएशन बन गया है। मतलब ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, मतलब इधर सेलर आके रुक गया और इधर बायर आके रुक गया। ठीक है, पहले जैसे जो सिचुएशन इधर था अभी वो सिचुएशन इधर है। ठीक है, तो देखो मार्केट क्या हुआ। ठीक है, मार्केट ऐसे अप डाउन करते करते नीचे आया। जो मैंने बोला था कि इधर से अगर गैप डाउन दिया या फिर शूटिंग स्टार बनाया तो सेलर फिर से मार्केट को नीचे ले आएगा। उसी टाइम पे अगर कैंडल स्टिक बनाए तो बाय करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। अब देखो मार्केट इधर आ गया, लाइन के पास आ गया, और ये हैमर कैंडल बना रहा है। ये जो हैमर कैंडल बनाया ना, मैं सोचा इधर से मार्केट अब घूमेगा, तो इधर एंट्री करने के लिए आप लोगों को सही था, क्योंकि ये हैमर कैंडल है। ठीक है, और इसके इस लाइन के नीचे एसएल था। मैंने पहले देख भी लिया था कि एसएल ठीक ठाक है, यहाँ ठीक ठाक ही है, और ऊपर भी जाने लगा। लेकिन क्या हुआ, आज के दिन क्रिटिकल था, इसलिए आज बायर और सेलर का बहुत ज़्यादा फाइट होगा, इसी वजह से एसएल हिट हुआ। फिर से एसएल हिट होने के बाद ही ऊपर गया। देखो अब नीचे आ रहा है, अब इसी जगह पे एसएल हिट हो गया, लेकिन इस जगह पे सेल नहीं करना है। क्यों सेल नहीं करना है? क्योंकि प्राइस इधर आके इसी तरह रुका नहीं है। ठीक है, एक ही कैंडल हैमर बनाया फिर रुका नहीं है, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन है। ठीक है, ये घूम जाएगा। उसी तरह ये प्राइस भी घूम गया था, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
बन गया। अभी ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रांग बन गया, क्योंकि इससे इसके पीछे देखना इधर बहुत बार प्राइस आके होल्ड किया, इसीलिए इसको ब्रेक करने के लिए भी ऐसे कुछ कैंडल बनाना पड़ेगा। इतना सारा 3 से 4 कैंडल बनाना पड़ेगा, फिर जाके अगर ब्रेक डाउन देता तो हम लोग सेल कर सकते थे। लेकिन अभी जो लोग सेल करेगा ना वो लोग फंसेगा। ठीक है, देखो प्राइस घूम रहा है। हाँ, अब इसी जगह पे क्या किया उसने, एक एंगल्फिंग टाइप का कैंडल बनाया है, रिजेक्शन टाइप का। कैसे मैं बताता हूँ। देखो ये जो कैंडल है इसमें सेलर सेल करके इतना तक आया, तो बायर ने क्या किया, पुश किया, फिर बायर ने पुश करके इधर क्लोज कर दिया। मतलब क्या हुआ, इस दोनों को मार्च करेंगे तो ये भी एक हैमर बन गया। लेकिन इस हैमर पे एसएल हिट किया, और एक बार मार्केट एसएल हिट करने के बाद अगर उसी साइड में मार्केट जाता है ना, वो ज़्यादा कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब ऊपर ही जाएगा। और इसको ब्रेक किया, फिर इसी जगह पे भी कुछ लोगों का एसएल हिट किया, और बायर ने पावर ले आया और उसने बाई करके प्राइस को ऊपर उठा दिया, मतलब सेलर को हरा दिया। तो अब इसी जगह पे एंट्री होगा इस कैंडल के हाई के ऊपर इधर, और एसएल इस कैंडल के नीचे। ठीक है, और एसएल को स्ट्रिक्टली रख के वेट करना है, ऐसे अप डाउन करेगा, क्योंकि जिस दिन क्रिटिकल होता है उस दिन अप डाउन करता है। हमें देखना है अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो इधर कुछ कैंडल बन गया, मतलब सस्टेन कर लिया। अब इस लो को ब्रेक करेगा तो नीचे बहुत नीचे जाएगा, जो कि नीचे मेरा सपोर्ट का लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, नीचे मेरा सपोर्ट का लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये नीचे जाएगा तो दोबारा एसएल हिट तो कुछ नहीं कर सकते मार्केट को। और इधर एक शूटिंग स्टार बनाया तो कोई सोचेगा कि नीचे ही जाएगा, लेकिन नहीं, नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, और इस बार मार्केट को ऊपर जाना है तो इसका हाई को क्रॉस करना है, क्योंकि सेलर इधर सेल किया, इधर सेल किया, इधर भी सेल किया, फिर से इसको हाई को क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा ना तो इसका जो हाई है ना फर्स्ट कैंडल का, इसी के आसपास, मतलब हाई और इस ओपन के आसपास जाके रुक सकता है प्राइस। उतने तक हमारा टारगेट होगा, इधर से इतने तक जहां पर भी रुकेगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा, जैसे स्टॉप लॉस इधर था अब स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज क्रिटिकल दिन है कि सीधा ऊपर नहीं जा रहा है, अप डाउन करते करते प्रीमियम डिके हो रहा है, इसीलिए स्टॉप लॉस भी शिफ्ट करना है। जैसे एक स्विंग बनेगा स्टॉप लॉस शिफ्ट, ऊपर जा रहा है, कहाँ निकलना है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले देखो, पहले हमारा एक एसएल हिट हुआ, फिर ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, इसको भी याद रखना, ये बहुत पावरफुल है। इसको एंगल्फिंग की बोलता है, एंगल्फिंग नहीं, ये कुछ दूसरा नाम है इसका, मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो हैमर और ये जो कैंडल स्टिक और जो एंगल्फिंग होता है, ये तीनों कैंडल हैमर ही होता है, रिजेक्शन ही होता है, मतलब प्राइस का रिजेक्शन दिखाता है। सेलर ने सेल किया, बायर ने उसको हरा के ऊपर ले गया, इसी जगह पे हमारा कैंडल स्टिक का एंट्री होता है। और ये चीज़ रिवर्स के टाइम पे ज़्यादा दिखाता है, और रिवर्स के टाइम पे हमें एंट्री मिलता है। ठीक है, ये कैंडल स्टिक का ब्रेकआउट के टाइम पे नहीं, ये रिवर्स हो रहा है ना, इससे आया सपोर्ट से रिवर्स कर रहा है, और एक डब्लू जैसा पैटर्न भी बनाया ना, तो ये तो कंफर्म कर रहा है कि इधर ही एंट्री है, हमारा एंट्री इधर है। ऑप्शन बाय करने के लिए हमेशा पहले एंट्री होना चाहिए। ठीक है, पहले एंट्री लोगे तो ऑप्शन में प्रॉफिट मिलेगा, बाद में एंट्री लोगे तो ऑप्शन में प्रीमियम डिके होकर ऐसे लेट होगा। ऐसे आज ऐसे अप डाउन करते रहे। जैसे ऐसा कैंडल बनाया ना, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, ऐसे बोल सकते हो कि आज कुछ नहीं देने वाला है बैंक निफ्टी, ऑप्शन में तो कुछ नहीं देने वाला है, क्योंकि मुझे पता चल गया है सेलर भी हारना नहीं चाहता और बायर भी हारना नहीं चाहता। जैसे बायर पुश कर रहा है ना, सेलर भी उसको पुश करके नीचे ले जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सेलर सोच रहा है कि मैं भी ऊपर नहीं जाने दूंगा, और बायर सोच रहा है मैं भी नहीं हारूंगा। ऐसे आज का दिन चलेगा। ऐसे दिन सिर्फ फ्राइडे को मिलता है, कुछ दिन होता है कि फ्राइडे को नहीं मिलता है, फ्राइडे को ट्रेंडिंग दे देता है और उसका इफेक्ट मंडे को देता है, जैसे आज मंडे को दिया है। ठीक है, आप लोग नजर रखना, देखना फ्राइडे को ऐसा ज्यादा होता है, ऐसे लीड ज्यादा करवाता है। फिर मार्केट चलता रहा, देखो कहा जाके अभी जब ऐसे ऊपर चला गया ना, एसएल शिफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे। एसएल ऐसे इस स्विंग के नीचे अब एसएल आ गया, कुछ नहीं देखना है, एसएल को शिफ्ट करना है, क्योंकि आज मार्केट क्रिटिकल है। अभी इधर एसएल हिट हो गया तो निकल जाओ। ठीक है, जो लोग फ्यूचर बाय किया है, अगर ऑप्शन बाय किया तो ये जो तीनों कैंडल मोमेंटम दिया, फिर ये जो रेड कैंडल नीचे आने लगा ना, ये जो शूटिंग स्टार टाइप का, इधर निकलना है। ऑप्शन में मोमेंटम के बाद हमेशा रेडी रहना है, जहां पर भी मोमेंटम आएगा उसको प्राइस को रेडी करके रखना है, और एक नेगेटिव कैंडल या फिर नेगेटिव कुछ दिखाई दे रहा है तो निकलना है। फ्यूचर लिया है तो उसको ऐसे स्विंग को स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है। ऑप्शन में इधर एसएल था, फिर एक मोमेंटम दिया नहीं इधर। ठीक है, तो फिर जब एक कैंडल मोमेंटम दिया और इस कैंडल के ऊपर आया, तो अब एसएल, इस कैंडल ने मोमेंटम देने के बाद इधर एसएल हो जाएगा। फिर इस कैंडल ने एक छोटा सा शूटिंग स्टार बनाया ना, तब
आप लोगों को ऑप्शन अगर बाई किया है ना तो इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो निकल जाऊंगा, ऐसे सोचना चाहिए। क्योंकि इसके नीचे अगर प्राइस आएगा, एक शूटिंग स्टार जैसे दिखा रहा है ना, तो क्या होगा, सेलर इधर सेल करेगा, शूटिंग स्टार देख के रिटेलर भी सेल करेगा, ठीक है। और ऑप्शन का जो प्रीमियम बढ़ता है ना वो मोमेंटम के हिसाब से बढ़ता है, और इधर आके मोमेंटम खराब हो जाएगा जब इसके नीचे आएगा। ऐसे कैंडल बनेगा तो नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा, तो मोमेंटम खराब हो जाएगा। और इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल आएगा, जितना मोमेंटम इधर मिलेगा ना उतना मोमेंटम खराब हो जाएगा। इसीलिए मोमेंटम जैसे ही होता है पोजीशन को रेडी करके रखना है निकलने के लिए, ठीक है। तब जैसे ही मोमेंटम आया इस कैंडल में, पोजीशन को रेडी करके रखो और इधर से निकल जाने के लिए जैसे इसके नीचे आएगा ऑप्शन में निकल जाना। और फ्यूचर ले आए तो शिफ्ट करते करते जाना, शिफ्ट करते करते जिधर टारगेट मतलब एसएल हिट होगा उधर निकल जाना। जैसे इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया, एसएल हुआ निकल जाओ। फ्यूचर में तो प्रीमियम डीके का कोई चांस नहीं, इसीलिए फ्यूचर में आप होल्ड कर सकते हो। इसके बाद मुझे एक इन्वर्टेड फ्लैग मिला, जो कि इधर से प्राइस इधर ऐसे आया और ऐसे फ्लैग बनाया अभी इसी टाइम पे, जो मैंने ड्रॉ कर लिया था। लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, क्योंकि ब्रेकआउट ऐसे सीधा आके नहीं दे सकता, ठीक है। इस प्राइस ने धीरे धीरे आके अगर इधर रुक जाता तो ये ब्रेक डाउन देता, ठीक है। ये ब्रेक डाउन नहीं दे रहा है, ऐसे एक कैंडल ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि आप अगर इधर एंट्री लोगे तो इधर स्टॉप लॉस लगोगे, तो स्टॉप लॉस जैसे ही एक कैंडल बनाएगा हिट हो जाएगा ना, स्टॉप लॉस क्या इधर रख सकते हो, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऐसे अगर ऐसे स्विंग अगर इधर ऐसे बनाता तब इधर एंट्री होता और इस स्विंग के ऊपर एसएल हो जाता। ये एक इन्वर्टेड फ्लैग है, ठीक है। एक इन्वर्टेड फ्लैग है जो कि ऐसे इसका लेग है। तो इन्वर्टेड फ्लैग क्या करता है, जिस साइड में ट्रेंड होता है, जो डाउन ट्रेंड है उसी साइड में ब्रेक डाउन देता है। आज भी ब्रेक डाउन ही देगा, ठीक है। आज भी ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऐसे ऊपर को ब्रेक देगा तो इतना ही रेजिस्टेंस है, इतना मिलेगा। तो इसी से भी पता चल रहा है कि नीचे ब्रेक डाउन देगा, और इन्वर्टेड फ्लैग का काम ही है नीचे ब्रेक डाउन देना, जो कि मैं ग्रुप में मतलब चैनल में सेंड नहीं कर पाया था, कि उस टाइम में कुछ काम कर रहा था तो मैं भूल गया था इसको चैनल में पोस्ट करने के लिए। तो देखो क्या होता है प्राइस। आप लोग ऐसा ट्रेंड देख के सोचोगे कि ऊपर ही जाएगा, लेकिन नहीं, ऊपर जाएगा भी तो आप लोगों को एंट्री नहीं लेना है। इन्वर्टेड फ्लैग है, नीचे जाएगा तो लेना है रिस्क। अब देखो इधर एक शूटिंग स्टार बन गया ना, डोजी टाइप का, जो कौन सा डोजी बोलता है, ग्रेवस्टोन डोजी या कुछ बोलता है, या फिर शूटिंग स्टार का मान सकते हो। मतलब प्राइस में रिजेक्शन आया। अब हो सकता है इसका ब्रेकडाउन हो जाए, इस ट्रेंड का, मतलब इस ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ से। और जो लोग एक्सपीरियंस है वो लोग क्या करता है, पहले भी बताया, ये जो कैंडल है कंफर्म कर दिया, इसका एसएल लिया, इधर से एसएल लिया, इधर से एसएल लिया, और आके नीचे आ गया, तो इसके नीचे ही वो लोग सेल करेगा या फिर पुट बाय करेगा, और इसके ऊपर एसएल रखेगा या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। जो लोग एक्सपीरियंस है या फिर जो लोग ऑप्शन बाय करता है, इसी जगह पे एंट्री लेगा, रिस्क लेगा, और इस कैंडल का एसएल रखेगा, ठीक है। और अगर कंफर्म ट्रेड लेना चाहते हो, सेफ ट्रेड लेना चाहते हो, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप लोगों को एंट्री लेना है। इस ट्रेंड लाइन के जब नीचे जाएगा तभी एंट्री लेना है। आप क्यों इस लाइन के नीचे जाएगा लेना है, क्योंकि आप एक चीज इंडिकेट कर दिया है, ये जो कैंडल, इसका अगर हाई ब्रेक नहीं होता है ना, तो इसके नीचे जाते ही एंट्री लेना है। अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो ये प्राइस इधर आके होल्ड करेगा, तब लेना है। बहुत सारे कंडीशन देखना पड़ता है, ठीक है। अब जो एक कैंडल ब्रेक दिया ना, इसी कैंडल में एंट्री लेना है। क्यों लेना है मैंने दोबारा बताता हूँ। ये जो कैंडल है इसका अगर हाई ब्रेक करता तो हमें इधर वेट करना था, कंसोलिडेट करता 2 कैंडल या 3 कैंडल, तब जाके ब्रेक डाउन दे रहा है उसी टाइम लेना है, क्लोजिंग के बाद नहीं लेना है, ठीक है। और अभी क्यों इसी टाइम पे ले सकते हो आप, क्योंकि इधर दिखा दिया है कि एसएल हिट कर लिया और इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, और ये एक नेगेटिव कैंडल है, तो इसको नीचे भी ले सकते, इसका नीचे भी ले सकते हो, या फिर इसके नीचे जाए तो आप लोग सेल कर सकते हो। अगर ज्यादा डर लग रहा है ना, तो इसको क्लोज होने देना, इस लाइन के नीचे ये क्लोज हो गया, और जैसे ही ये कैंडल इसके नीचे से स्टार्ट हुआ आप लोग ले सकते हो, ठीक है। ये अच्छा होता अगर इस लाइन के नीचे क्लोज होता, क्योंकि आज तो एसएल हिट करेगा और सबको डरेगा। ये कैंडल क्लोज कर दिया। अब अगर सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो अब लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस कैंडल के नीचे अगर लेना चाहते हो तो इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, और इस कैंडल में अगर एंट्री लेते तो इधर से 50 पॉइंट काउंट कर लेना, इधर कहीं पर भी एंट्री ले लेना, स्टॉप लॉस का रखना, ठीक है। बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रखना। अगर 50 पॉइंट के आसपास इस कैंडल के ऊपर आता है तो इधर स्टॉप लॉस रखना है। सेफ स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, ये जो इस कैंडल और ये जो कैंडल है, इन दोनों के ऊपर जो स्टॉप लॉस होगा
वो सेफ साइड स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब तो ये नीचे जाएगा ही कंफर्म। अब इधर से तो इतने तक आएगा ही, आपको इतना पॉइंट तो मिलेगा। और इतना पॉइंट में अगर मोमेंटम रहा ना, मतलब सीधा आ गया ना 2 कैंडल में, तो ऑप्शन बाय में पैसा मिलेगा। और फ्यूचर में जैसे भी आए इधर आएगा तो पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखो आता है नीचे। अब एक चीज देखो, इस कैंडल में बहुत सारे लोग डर जाएगा और भाग जाएगा। अगर इधर इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखते ना तो सारे लोग भाग जाते। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखा, ये गया स्टॉप लॉस हिट गया। लेकिन ऑप्शन में या फिर इंडेक्स में स्टॉप लॉस को थोड़ा सा देखना चाहिए कि ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस मतलब एडजस्ट करना पड़ता है ऑप्शन में। इसके शायद इसके इक्वल ही गया है। ठीक है, इक्वल पे जाने पे कभी भी निकलना मत। ठीक है, आपको ऐसे करते करते बहुत एक्सपीरियंस होगा। ये जो कैंडल है इसने रिजेक्शन दिया तो ये कंफर्म 100% कंफर्म कर दिया कि ये प्राइस एकदम 100% नीचे ही आएगा। ये भी एक शूटिंग स्टार बना दिया। जो लोग बाद में एंट्री लिया है ना, वो लोग तो और भी ज्यादा कंफर्म हो गए इस कैंडल को देख के, जिसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट करना बोलता है ना। एक लाइन को ब्रेक देने के बाद उसको रिट्रेस करता है, तो फिर उस रिट्रेसमेंट के बाद जो स्विंग बनता है, उस स्विंग के ऊपर या नीचे जाने पे हमें एंट्री मिलता है ना, उस टाइप का कुछ बना है। ठीक है, लेकिन इतना वेट करोगे तो ऑप्शन में पैसा नहीं मिलेगा। ऑप्शन में हमेशा इसी जगह पे एंट्री लेना चाहिए या फिर इसी कैंडल पे एंट्री लेना चाहिए था। इसी कैंडल पे एंट्री लोगे तो क्या होगा, इसी कैंडल पे एंट्री लेगा तो इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस या फिर इसी जगह पे स्टॉप लॉस होगा। और इस कैंडल के नीचे एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर हो जाएगा, ऐसे नहीं कि प्राइस जैसे इसको टच किया और आप लोग निकल गए, नहीं, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 50 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, तो इधर से इधर 50 पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, इधर थोड़ा सा एडजस्ट करके देखना पड़ता है कम से कम 3 मिनट तक। अगर देख रहे हो कि प्राइस नीचे नहीं आ रहा है ना, तो निकलना पड़ेगा। ये इंडेक्स में ही होता है यार, जस्ट स्टॉप लॉस सिर्फ इंडेक्स में होता है, क्योंकि इंडेक्स में स्टॉप लॉस आप लगा नहीं सकते हो। ठीक है, और ऑप्शन में तो स्टॉप लॉस लगाओ तो हिट हो जाएगा। ऑप्शन बहुत वोलेटाइल है, कोई भी इंडेक्स में स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, जस्ट सोच के रखता है कि इधर स्टॉप लॉस होगा। और इधर जाके जब प्राइस जाता है ना, तब एडजस्ट करता है स्टॉप लॉस को, मतलब कितना आप रख सकते हो या फिर थोड़ा सा और देखते हैं। ऐसे थोड़ा सा मतलब इतना नहीं कि इतना ऊपर चला जाए, इतना देखना है। थोड़ा सा मतलब मैक्सिमम में इतने तक ही टॉलरेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो ये प्राइस ऊपर साइड मूव करेगा। मतलब थोड़ा सा मतलब 10-20 पॉइंट मैं देखूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे ही 10-20 पॉइंट में देखोगे, एडजस्ट करोगे 10-20 पॉइंट का, बैंक निफ्टी का इंडेक्स का 10-20 पॉइंट, ऑप्शन का नहीं, इंडेक्स का 10-20 पॉइंट जैसे ही आप लोग देखोगे ना, अगर उसको ऊपर जाना है तो उधर ही रुक जाएगा, अगर नीचे जाना है तो वैसे रिजेक्शन दिखाएगा। जैसे रिजेक्शन दिखाया सीधा नीचे आ गया, अब ये आएगा ही 100% कन्फर्म। ऐसे चीज़ों को आप लोगों को सीखना है। ठीक है, ऐसे चीज़ों देखना है। कितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, इतना सारे पॉइंट देखना है। ठीक है, पहले तो इन्वर्टेड फ्लैग कंफर्म कर दिया कि ये नीचे जाएगा, फिर इधर कंफर्मेशन दिया, फिर इधर कंफर्मेशन दिया। डरने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जिन लोगों का इधर एंट्री था, स्टॉप लॉस इधर था ना, वो लोग जैसे ही इस एक कैंडल बना ना, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लेके आ गया। ठीक है, ऐसे ही स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है। अभी ऑप्शन बाय किया है तो हर एक कैंडल अभी आज के दिन में बहुत वोलेटाइल है, तो हर एक कैंडल पे आप लोग स्टॉप लॉस शिफ्ट करोगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा। आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करके और मोमेंटम देख के निकल जाना चाहिए। जैसे इतने तक आया ना, अब ऑप्शन लोगों को निकल जाना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन में जैसे इस लाइन के पास आएगा ऐसा तो कभी होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन 100% क्या सही है कि प्राइस इधर ही आएगा, नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। लेकिन इस लाइन में देखो, इसके नीचे भी गया। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई लो बनाता है ना, या तो उस लो के नीचे से घूमता है या फिर इस लो के ऊपर से घूमता है प्राइस। अगर नीचे से घूमेगा तो ये क्या करेगा, ये इसका लो ब्रेक करेगा तो ब्रेक डाउन देगा। तो अभी इस टाइम ये नीचे से नहीं घूमेगा, या तो इसी लाइन से घूमेगा या फिर इसके ऊपर से ही घूमेगा। तो हमें ऑप्शन लिया है तो इधर ही निकल जाना चाहिए। जैसे ये जो रेड कैंडल बना था और रिवर्स किया ना, अभी इसी टाइम ऑप्शन लोगों को निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप वेट करोगे तो प्रीमियम डिके होगा। इधर ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपका प्रीमियम खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही टारगेट इतना था, लेकिन टारगेट के पास आया और आके जैसे ही घूमने लगा, हमें निकल जाना चाहिए जो लोग ऑप्शन बाय करते। ठीक है, और फ्यूचर लोगों को इसी के ऊपर स्टॉप शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक छोटा सा स्विंग है। ऐसे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसे आया और टारगेट के पास आ गया ना, अभी स्टॉप लॉस बहुत पास आ जाएगा, क्योंकि टारगेट के पास आ गया, टारगेट लगभग हो ही गया। ठीक है, और इसी जगह पे आके अगर प्राइस ऐसे अप डाउन कर रहा है ना, तो स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके लेके आके
शांति से बैठे रहो, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ठीक है प्रॉफिट देगा, और नीचे जाएगा तो फिर से स्टॉप लॉस शिफ्ट करना। लेकिन ऑप्शन लोगों को निकलना है, ऑप्शन लोगों को फिर से कब एंट्री लेना है कि इधर प्राइस आ गया ना, इधर 15-20 मिनट मतलब 3 से 4 कैंडल या 5 कैंडल इधर मतलब टाइम बिताया और ऐसे ही ब्रेक डाउन दिया, तब ऑप्शन लोग लेगा फिर से पुट, या फिर ब्रेकआउट दिया तो ऑप्शन लोग लेगा कॉल। तो क्या किया देखो, लेकिन वो कैंडल भी ऐसे एक ही जगह पे होना चाहिए ना। देखो इसी जगह पे कैंडल बिता रहा है, लेकिन ये कैंडल इधर नहीं बिता रहा है, ठीक है, जैसे इधर बिताया था इसको टच करके। और एक चीज है, कैंडल जैसे आप साइड दिखा रहा है ना, ये एक जोन क्रिएट करना चाहिए, ऐसे कुछ अप डाउन करेगा, ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है। ये कोई एक कंसंट्रेशन नहीं बोलता है इसको, और कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न भी नहीं है, कोई हैमर वगैरह कुछ नहीं है कि जिससे हम लोग समझे कि फिर से इधर से बायर ने पुश कर दिया और प्राइस अब ऊपर जाएगा, इतने तक जाएगा या फिर इतने तक जाएगा, कुछ भी हम लोग सोच नहीं सकते, ठीक है। और इधर जब एंट्री लिया था इसी टाइम पे तो एसएल कर दिया था, लेकिन जो लोग एसएल नहीं भी किया है ना, उन लोगों को देखो इधर ही प्राइस आके घुमा था, लेकिन एसएल हुआ तो हमें निकलना ही है। इंटरडे नहीं तो नहीं कर पाओगे आप लोग, अगर एसएल से नहीं निकल पाए तो आप लोग इंटरडे नहीं कर सकते हो, ठीक है। एसएल के साथ कोई भी गेम नहीं करना है, नहीं तो वो आपके साथ गेम कर देगा। इसको देखते रहो, कुछ नहीं करना है, कोई भी एंट्री ऊपर जाए या फिर कुछ करे, हमारे कंडीशन के हिसाब से अगर कोई कैंडल स्टिक या फिर जोन क्रिएट ना करे तो चुपचाप बैठे रहो। आज पूरा दिन अगर बैठे रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेड करना हमेशा जरूरी नहीं, पैसे बचाओ उससे बाद में ट्रेड कर लेना, ये भी जरूरी होता है। अब इस जगह पे मैंने एक चीज देखा कि मैंने 15 मिनट में कैंडल किया और फिर से मैंने इसको देखा ट्रेंड लाइन को, ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, मैंने उसको ड्रॉ करके मैंने हटा दिया था उस ट्रेंड लाइन को। बाद में मैंने फिर से उस लाइन को ड्रॉ किया था क्योंकि इधर से एक एंट्री मिला था, तो सोचा कि उस लाइन तक टारगेट होगा, टारगेट हुआ भी। देखो अब इस जगह पे देखो, मैंने बोला था कि इधर कंसोलिडेट नहीं किया तो ये ऊपर नहीं जा रहा है, फिर से आ गया ना, इस लाइन को टच कर दिया है ना। अब इस लाइन को टच किया है ना, इसी जगह पे अगर हैमर या फिर रिजेक्शन टाइप कुछ भी कैंडल बनाए, फिर से हम लोग कॉल बाय या फिर फ्यूचर बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं किया तो वेट करो। ये देखो ये भी एक इसी टाइप का कैंडल बनाया, हैमर तो नहीं बनाया लेकिन इसी टाइप का कैंडल बनाया, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर फिर से एंट्री हो जाएगा और इसके नीचे एसएल हो जाएगा। आप लोगों को अगर ट्रेड करना है एसएल से डरोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन रूल ब्रेक नहीं करना है। रूल ब्रेक नहीं करोगे तो 2-3 बार एसएल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन 2-3 बार होगा, लेकिन बाकी दिन आपका सारा ट्रेड सही होगा। अब देखो जो लोग इधर ट्रेड लिया, मोमेंटम मिला, इसी जगह पे ऑप्शन निकल जाएगा, ठीक है, या फिर और एक कैंडल का होल्ड, जैसे नीचे आने लगा था ना, निकल जाएगा ऑप्शन। लोग इधर बाय करेगा, इधर से इतने तक निकल जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा रेजिस्टेंस है। ऑप्शन के लिए हर एक रेजिस्टेंस प्रीमियम को डिके करता है, ठीक है। और ऑप्शन अगर बाय कर रहे हो ना तो छोटा छोटा टारगेट ही मानो, क्योंकि बड़ा टारगेट तो 1-2 दिन ही मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये मैंने 15 मिनट पे फिर से किया तो एक चीज मुझे मिला। देखो इधर जहां पर मैंने एंट्री बताया उधर 15 मिनट में एक क्या बना था, एक हैमर बना था, और ये बहुत ही पावरफुल रिजेक्शन वाला कैंडल बना था, ठीक है। हैमर या फिर बोल सकते हो क्या बोलते हैं, डोजी बोलते हैं जिसको, वो डोजी टाइप का जो हैमर होता है ना, मतलब डोजी कौन सा डोजी पता नहीं, लेकिन हैमर टाइप का जो डोजी होता है वो बना है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैमर। वो मतलब हैमर टाइप या फिर डोजी टाइप कोई भी रिजेक्शन टाइप कैंडल होता है ना, वही रिजेक्शन कैंडल ढूंढना है हमेशा। 2 मिला के 3 मिला के 15 मिनट पे 5 मिनट पे हमें रिजेक्शन कैंडल देखना है। कहाँ देखना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हमें रिजेक्शन कैंडल देखना है, उसी में हमें एंट्री लेना है और उसी कैंडल के आसपास ऊपर नीचे एसएल लगाना है, ठीक है। जैसे तीनों को मिला के 15 मिनट में एक डोजी टाइप जो रिजेक्शन कैंडल होता है वो बनाया है, ठीक है। उसके नीचे एसएल है और इसके ऊपर एंट्री है। वही चीज मैंने 5 मिनट में देख लिया था इन दो को मार्च करके कि ये भी एक रिजेक्शन है। यही आप लोगों को देखना है। ये चीज अगर ब्रेकआउट पे भी मिलता है, ब्रेकडाउन पे, तो वो ट्रेड कंफर्म होता है, ठीक है। और रिवर्स में भी ज्यादा अच्छा है कि अगर आया सीधा से घूम गया, ऊपर से नीचे आया सीधा घूम गया और ऐसे ही कैंडल बनाया तो 100% कंफर्म ट्रेड होता है। जैसे इधर कंसोलिडेट नहीं किया ना तो इधर ले लो, कंसोलिडेट करता तो थोड़ा सा देखना पड़ता कि उस जोन को ब्रेकआउट, कंसोलिडेट करेगा तो इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, कंसोलिडेट करेगा तो उस जोन को, जो जोन बनाएगा, जैसे ऐसे जोन बनाया, इस जोन को ब्रेकआउट के बाद लेना है, ठीक है। इस जोन के ब्रेकआउट या फिर इस जोन के ब्रेकडाउन के बाद, चाहे हैमर बनाए कुछ भी बनाए, हैमर कंसोलिडेशन के बाद अगर हैमर बनता है तो वो कंफर्म करता है कि प्राइस कौन से साइड में ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है।
तो इधर आप लोग एंट्री लिया 5 मिनट में, मैंने बोला रिजेक्शन, तो मैंने 15 मिनट में देखा तो इसमें बहुत ही पावरफुल एक कैंडल बना है। इसी हिसाब से ऑप्शन लोगों को इधर एंट्री होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन लोगों को हमेशा पहले एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अगर वो लोग लेगा तो ब्रेकआउट हमेशा इंडेक्स में तो ज़्यादा फेक ब्रेकआउट होता है, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट आता है, तो ऑप्शन लेगा तो प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे लोग, ठीक है। तो अगर ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो आप लोगों को पहले एंट्री ढूंढना पड़ेगा, और वो चीज़ एक्सपीरियंस से ही आएगा और बहुत सारे पॉइंट याद रख के ही आएगा। नहीं तो आप लोग फ्यूचर बाय करो या फिर इक्विटी में ट्रेड करो, सेम ही टेक्निक से आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। इधर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था जो कि ट्रेंड लाइन नहीं बना था सही से, लेकिन इधर से मैंने इस साइड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था जब इधर प्राइस होल्ड करने लगा था। जब प्राइस होल्ड करने लगा तब इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि ट्रेंड लाइन से पहले अगर प्राइस होल्ड कर रहा है तो वो ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो कोई भी ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, उससे पहले प्राइस होल्ड करना मतलब ब्रेकआउट दे सकता है। देखो जैसे ही इधर इस लाइन पे रिजेक्शन आया ना, तो बायर क्या कर रहा है, इधर से बायर पुश किया, फिर से इधर बायर आया, सेलर ले आया, पुश किया था, तब सेलर इधर था, फिर सेलर इधर से घुमा के इधर आया तो बायर ने फिर से बूस्ट किया। अब बायर ने एक बहुत ही पावरफुल कैंडल बना दिया। अब बायर जैसे ही इधर इस रेजिस्टेंस के पास आया और इस लाइन पे आया, ये जो लाइन है वो पावरफुल कैंडल के ऊपर बना हुआ है। इसी जगह पे जैसे प्राइस आ रहा है ना, तो बायर पुश करके ले जा रहा है, एक हैमर कैंडल बने, रिजेक्शन दिखा रहा है, इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है फिर से, ठीक है, इस लाइन के ऊपर। इसी वजह से मैंने इधर बोला था कि ब्रेकआउट देगा, और मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट भी किया था। ब्रेकआउट दिया भी, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया, कि फिर बाद में 2 बार इसी लाइन के नीचे आके सेल हिट करवा के फिर ऊपर गया। अगर एक बार सेल हिट करवा के उन लोगों को रिटेलर ज़्यादा नहीं मिला ना, बड़े प्लेयर को, तो वो फिर से एक बार सेल हिट कराएगा। तो जैसे देखो इधर प्राइस ने सपोर्ट लिया ना एक हैमर बना के, तब मुझे कंफर्म होने लगा कि ये ब्रेकआउट देगा और प्राइस इधर जाएगा, इधर से थोड़ा रुक के इधर भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने फिर से इस लाइन को ड्रॉ किया था। तो इस लाइन को भी मैंने ड्रॉ करने के सोचा, और मैंने टेलीग्राम के जो चैनल है उसमें पोस्ट करने का सोचा। तो टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दिया, ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। और इधर जो लोग एंट्री लेगा ना, उसका स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे होगा, वो भी मैंने लिख दिया था, ठीक है। और जो लोग इधर एंट्री ले लिया उन लोगों को तो कोई टेंशन नहीं इधर स्टॉप लॉस है, ठीक है। ऑप्शन जो लोग बाय किया इधर निकल गया, अगर फ्यूचर बाय किया तो उन लोगों ने स्टॉप लॉस इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे शिफ्ट करते हुए जाना है हमेशा अगर प्रॉफिट बुक करना है, नहीं तो होल्ड करोगे तो प्रॉफिट नहीं ले जा पाओगे घर पे। 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर एक दिन में 2-3 बार भी हो सकता है, लगातार 2-3 बार भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही आप लोगों को ट्रेड करना है। ट्रेड हमेशा ऐसे किया जा सकता है, जो भी बड़े लोग ट्रेड करते हैं ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस होते होते फिर उन लोगों का स्टॉप लॉस कम हो जाता है, लेकिन कभी भी स्टॉप लॉस ऐसे नहीं होता कि उन लोगों का कभी स्टॉप लॉस नहीं होता है, ठीक है। महीने में 1-2 बार तो हो ही जाता है, या फिर नहीं भी हो सकता है 1-2 बार, लेकिन स्टॉप लॉस उन लोगों का होता ही है जो लोग इंट्राडे करता है। ये बात लिख के रखो और चेक कर लो कि स्टॉप लॉस होता है या नहीं। इंट्राडे में स्टॉप लॉस होगा ही होगा। और ऑप्शन बाय करना कितना रिस्की है, जो लोग बाय करता है उन लोगों को पता है, ठीक है। तो फिर ने ऐसे ट्रेंड लाइन खींचा मैंने, फिर इसका एक कैप्चर लिया और कैप्चर लेके चैनल पे पोस्ट किया। जैसे ही ऐसे ब्रेकआउट देने लगा इसी जगह पे 2 बार हैमर कैंडल, कितना पॉजिटिव है, लेकिन सेलर इतना एग्रेसिव है कि आज वो ऊपर नहीं जाने दे रहा है। जितनी बार बायर पावर के साथ वो ऊपर ले रहा है ना, सेलर भी पावर के साथ नीचे ले जा रहा है, ठीक है। ऐसे 1-2 दिन मिलता है हफ्ते में, ठीक है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता। देखो इसी टाइम मैंने कैप्चर लिया और चैनल पे पोस्ट किया इसी इमेज को कि आप लोग देखो और समझो, अभी ब्रेकआउट दे सकता है। तो ब्रेकआउट दिया जिन लोगों ने लिया, फिर एक कैंडल में ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। जो लोग निकल गया ऑप्शन बाय किया था वो लोगों को तो ठीक है, वो जो लोग ऑप्शन बाय करेगा ना वो लोग इसी कैंडल के ऊपर बाय करेगा। जैसे ही रिजेक्शन आया इधर सेल रखेगा, लेकिन जो लोग नहीं निकल पाया, फ्यूचर लिया कि टारगेट अचीव नहीं हुआ ना, टारगेट तो इसके आसपास था, इस लाइन के पहला टारगेट, तो क्या हुआ इसी जगह पे एक शूटिंग स्टार बना दिया, जो कि एक नेगेटिव कैंडल होता है, बहुत ही नेगेटिव कैंडल होता है। शूटिंग स्टार बनाना मतलब समझ जाओ वो एक कैंडल तो नीचे आएगा ही। देखो जैसे एक कैंडल नीचे आने लगा, मैं फिर से ग्रुप में लिख दिया कि सेल हिट हो जाए तो निकल जाना है, स्ट्रीक कर लेना है, सेल को मूव मत करना। इधर लिख दिया, देखो अभी भी एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन इस टाइम पे भी एसएल नहीं हिट हुआ, एसएल के पास से निकल गया। मैंने सोचा और एसएल हिट नहीं करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ ना, ये ऊपर नहीं जा पा रहा था, सेलर फिर से सेल कर रहा था। ये अगर किसी और दिन होता ना
जिस दिन बायर सेलर का एक्टिविटी नहीं होता तो फिर ये बहुत ऊपर चला जाता, ट्रेंडिंग हो जाता है और ऑप्शन लोगों के लिए अच्छा होता। फिर मैंने इधर लिख दिया कि एसएल नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बाद में मैं देख रहा था कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकअप तो फेल हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि इस लाइन के नीचे आए तो निकल जाओ, नहीं तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। और क्या किया, प्राइस फिर से एसएल हिट करने आया और आज एक बार नहीं, इसी जगह पे 2 बार एसएल हिट किया। तो फिर मैंने लिख दिया अगर एसएल हिट हो जाए तो निकल जाना, नहीं तो रख देना, प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर से मैंने ग्रुप में लिख दिया था और लिख के मैंने बस इसको रख दिया और 3 बार सपोर्ट लिया ना, तीनों बार देखो रिजेक्शन दिखाया, लेकिन फिर भी वो नीचे ही आया। नीचे आके एसएल लिया और फिर से ऊपर जाने लगा तो सेलर ने फिर सेल किया। तो लास्ट बार एक बार एसएल लेके ही ऊपर घूम गया। वो चीज किसी को पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसे चीज आप पकड़ नहीं सकते हो, ऐसे चीजों को आप लोगों को एसएल देना पड़ेगा, या फिर पहले एंट्री लिया है तो रिलैक्स से बैठे रहो, प्रॉफिट देके ही जाएगा, क्योंकि रूल के हिसाब से ऊपर ही जाएगा। लेकिन वो पहले एसएल लेगा रिटेलर का, फिर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। एक बार एसएल ले लिया, देखो इसी जगह पे एसएल ले लिया, इस लाइन के नीचे आ गया। फिर से ये जो एसएल लिया है ना, शायद इनको रिटेलर ज़्यादा नहीं मिला था, जो लोग इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ऐसे दिनों में कंट्रोलिंग होता है, मतलब एफआईआई का बाइंग सेलिंग होता है उन लोगों का, ठीक है। जैसे अप डाउन करता है, फ्राइडे को पहले करता था, अभी मंडे को भी करता है, और फ्राइडे को अगर नहीं करता है, फ्राइडे अगर मान लो ट्रेंडिंग हो गया ना, तो कंफर्म है कि मंडे को ये चीज करेगा। जैसे पिछले फ्राइडे में ऐसे ट्रेंडिंग था नीचे के साइड में, इसीलिए आज मंडे आज ये कर रहा है। अब देखो ये चीज फिर से नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट को ज्यादा रिटेलर मिला नहीं। जब भी ज्यादा रिटेलर नहीं मिलता है ना, तो दोबारा एसएल हिट करवाता है और फिर घूम जाता है प्राइस। और जब एसएल मतलब रिटेलर ज्यादा मिल जाता है, तब ये प्राइस एक बार एसएल लेके ऊपर चला जाता है। तो आप लोगों को ये जो देखो एक ही कैंडल में कितना मोमेंटम दिया एसएल हिट करवाने के बाद, ठीक है। और दूसरा कैंडल फिर से सेलर एक्टिव हुआ, प्रीमियम को डाउन कर दिया ऑप्शन के, लेकिन फ्यूचर का वही प्राइस रहेगा। फ्यूचर इसलिए अच्छा है, ऑप्शन के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे ये मोमेंटम है ना, इसी कैंडल में निकल जाएगा, क्योंकि मोमेंटम के बाद अगर बिग कैंडल बना है ना, जो लोग ऑप्शन ट्रेड करता है और एक्सपीरियंस है, वो लोग अगर एक बिग कैंडल देखता है ना ऑप्शन में, वो रखता नहीं पोजीशन को, या फिर 70-80% पोजीशन खाली करता है, या फिर पूरा ही खाली कर देता है, क्योंकि इतना मोमेंटम और दूसरे कैंडल में नहीं मिलेगा ना। और एक थोड़ा सा रुकेगा तो इसका जो मोमेंटम है वो खत्म हो जाएगा, और इस लाइन के आसपास भी आ गया ना, तो ऑप्शन लोग तो निकल जाएगा, फ्यूचर लोग होल्ड करेगा, शिफ्ट करेगा। क्यों 2 बार एसएल लिया पता चला आप लोगों को? क्योंकि ये प्राइस अप डाउन कर रहा था और इधर से रिटेलर नहीं निकल रहा था, क्योंकि 15 मिनट में वो कैंडल भी बहुत लोगों ने रिटेलर देखा और इधर रिजेक्शन लिया। तो एक बार एसएल लेके सारा रिटेलर भागा नहीं, क्योंकि सबको लग रहा था कि एसएल इधर ही रखेंगे, और देखते फिर इसने दोबारा आया, तब जाके 90% होगा शायद इस रिटेलर भाग गया, तब ये प्राइस ऊपर गया। अब ये इसका काम हो गया आज के दिन के लिए, और कुछ ट्रेड नहीं मिलेगा। चाहे इधर रुके फिर ब्रेकआउट दे, इधर ले इधर चला जाए, तो नहीं लेना ही अच्छा हो, क्योंकि आज इतना क्रिटिकल दिन है कि थोड़ा सा लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम मिलता भी नहीं, ज़्यादा मूव भी नहीं करता। तो अभी आधा घंटा में कितना प्रीमियम या कितना प्रॉफिट मिलेगा? इधर रुकेगा फिर ब्रेकआउट देके इधर जाएगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसका काम आज के लिए ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट दिन क्या करेगा? इसी जोन में पूरा टाइम बिताया आज के दिन में, नेक्स्ट दिन भी इधर अगर ओपन हो गया, जिस साइड में इसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा ना, उसी टाइम पे हमें एंट्री लेना है, नहीं तो फिर से इसे रिजेक्शन आएगा रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास, तो एंट्री लेना है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट दिन मतलब कल ये किसी भी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, मुझे इतना लगता है। आज उन लोगों का बाइंग जो करना था हो गया, बाइंग करना है या सेलिंग करना है इसी रेंज में हो गया। अब वो किसी साइड में निकलेगा कल, 100% नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से निकलेगा। अगर निकला तो सेम कंडीशन, अगर इस 2 लाइन के बीच में ओपन हुआ और इसी जगह पे जाके 15 से 20 मिनट, ठीक है, मतलब 3 से 4-5 कैंडल बनाया, तब जाके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया तो ही लेना है ब्रेकआउट का ट्रेड, नहीं तो कोई रिजेक्शन कैंडल आया तो रिवर्स ट्रेड लेना है। तो दोस्तों, और जो लोग देख रहे हो, अगर ये चीज़, ये साइकोलॉजी और चार्ट रीडिंग और ये जो प्राइस एक्शन रीडिंग अच्छा लगा, तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कैसे लगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करते रहूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।